कथा प्रारंभ होत है, सुनहो वीर हनुमान। आसन आए बिराजिए, तेज पुंज बलवान सियावर, रामचंद्र जी की जय। वहां दो शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जे समाज बैठे मुन जाई, हृदय रूप अहमित अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दो, विप्र बेश गति लखन को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस प्रकार पंक्ति में जाकर बैठे थे, वे शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई भी नहीं जान सका। करहि कूटे नारद ही सुनाई, नीक दीन हरे सुंदरताई। रीज है राजे कुंवर छब देखी, इन्हीं बरे हैं हरि जाने विशेषी। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि बानर जानकर इन्हीं को खास तौर से बरेगी। मुनि मोह मन हाथ पर आए, हंसे शंभुगन अति सचुपाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपट बानी, समुझन पर है बुद्धि भ्रम सानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण जो हैं बहुत प्रसन्न होकर के हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में ही नहीं आ रही थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखासो चरित विशेषा, जो स्वरूप नप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध बा तेही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुंवर तब, चल जनुराज मराल। देखत फिरहि महीप सब, कर सरोज जय माल सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहिंद से बैठे नारद फूली, सोद से तेहिन बिलो की भूली। पुन पुन मुनियों का सैया कुलाही, देह की दशा हर गन मुस्काही। जिस ओ नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरे न पतनु तह गयहूँ कृपाला, कुंवर हरस में लेऊं जय माला। दुल्हन लेगे लक्ष्मी निवासा, नप समाज सब भयहूँ निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए।
सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मन गिर गही छूट जनु गांठी। तब हरगन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलोकहु जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे विराजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कहि दो बागे भय भारी, बदन दिख मुनि बारे निहारी। बेसुपे लोग की क्रोध यति बाढ़ा, राजा राजा राम हरे। तिनहि सराप दीन यति गाढ़ा, कौशल्या जी के राम हरे। जय जय सीता राम हरे। ऐसा कहकर हुए दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। क्या? हो हुन साचर जाहि तुम, कपटी पापी दो। हसे हो हमहि सोले हो फल, बहुरी हसे मुनि को सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। तो कथा विसर्जन होत है और विदा हो हनुमान। राम लखन और जानकी मैया, सदा करें कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।